आप सभी का नेशनल जो क्लब में स्वागत है। तो आज नवीन जन कल्याण संस्थान है, इसका 1280J परमानेंट ऑर्डर कल आया है और ये हमारी टीम के द्वारा अप्लाई किया गया था। तो 15 दिनों के अंदर इसका परमानेंट ऑर्डर हमारी टीम के द्वारा कराया गया है। तो आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि नेशनल जन क्लब की टीम ने किस तरीके से 15 दिनों में परमानेंट ऑर्डर कराया है और कैसे आप परमानेंट ऑर्डर को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वास्तविक है या नहीं, और किस तरीके से हम परमानेंट ऑर्डर को डाउनलोड करते हैं, किस तरीके से हियरिंग नोटिस आती है, वो सारा मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो ये नवीन जन कल्याण संस्थान है, आप देखेंगे इससे प्रोफाइल में जाएंगे तो ये हरिद्वार उत्तराखंड की संस्था है। और अगर मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ, जो फॉर्म हमारी टीम के द्वारा भरा गया था, तो ये आप ये देखेंगे इंटर 10A फॉर्म 10A में ही 1280G प्रोविजनल आता है। तो ये 8 मई 2023 को इन्होंने अपना प्रोविजनल ऑर्डर अप्लाई किया था, लेकिन हम आज परमानेंट की केवल बात करेंगे। तो इसी में ही हम आपको दिखाते हैं, ये परमानेंट की फाइलिंग है। 22 अप्रैल 2025 को हमारी टीम के द्वारा, नेशनल एनजीओ क्लब की टीम के द्वारा अप्लाई किया गया था परमानेंट ऑर्डर परमानेंट के लिए, और ये नेशनल एनजीओ क्लब की टीम के द्वारा 22 अप्रैल 2025 को 80G के लिए अप्लाई किया गया था। 8 इसमें आप देख पाएंगे एक्सेप्टेड बाई 8 ITBA। इसका मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो आपने फॉर्म भरा है 1280G परमानेंट के लिए, उसको आप एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो यहाँ लिख के आता है रिजेक्टेड, आप जाके देख सकते हैं। 10AB में ही 12A और 80G आ जाता है। अगर हम ये फॉर्म डाउनलोड करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये फॉर्म नंबर 10AB है, आप देख पाएंगे। और इसमें ही ये देखिए 80G है, 80G के लिए अप्लाई हुआ है। और इसी में ही आप जब ये वाला डाउनलोड करेंगे तो ये 12A परमानेंटली अप्लाई किया गया है, आप ये देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये 12A के लिए अप्लाई किया गया है। अच्छा, एक बात और है कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कब अप्लाई किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये देखेंगे, ये देखिए 22 अप्रैल 2025, मतलब आज से सिर्फ और सिर्फ 15 दिन पहले ये हमारी टीम के द्वारा अप्लाई किया गया था। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इसमें नोटिस आई। 22 अप्रैल 2025 को हमने अप्लाई किया। पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, ई प्रोसीडिंग में जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये देखिए प्रोसीडिंग की नोटिस आई है 12A1 AC 3rd की, और प्रोसीडिंग की 80G की। अगर आपका प्रोविजनल रहता है और जब परमानेंट में अप्लाई करते हैं तो इसी धारा के तहत अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप स्वयं से कभी मत अप्लाई कीजिएगा, जो भी प्रोफेशनल हैं उनके थ्रू अप्लाई करिएगा। सबसे पहले हम नोटिस देखेंगे कि ये 80G की नोटिस आई थी। इस तरह से नोटिस डाउनलोड करके आप देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसमें आपको डेट लिख के आती है। जैसे ही आप 1280G के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, 1280G परमानेंट के लिए जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है। आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि आप सोचते हैं कि 1280G परमानेंट हमारा बिना नोटिस के हो जाएगा, बिना हियरिंग के हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, और यह जो भी आपको ये बताता है वो भ्रमित कर रहा है। तो 1280G परमानेंट जब भी हम अप्लाई करेंगे, आपको नोटिस आ जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, हियरिंग नोटिस आता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है किसी का नोटिस 10 दिनों में आ रहा है, किसी को 20 दिनों, क्योंकि 90 दिनों के अंदर नोटिस आने का प्रावधान रहता है। आपको नोटिस आ जाता है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरीके से आपसे ये सारी चीज़ें मांगता है। कॉपी ऑफ द फॉर्म 10A, है ना, कॉपी ऑफ द प्रोविजनल ऑर्डर जो आपका हुआ था 1280G का, वो सारा 3 साल का, 3 साल पुराना एनजीओ है तो 3 साल का डेटा आपसे मांगा जाता है। 2 साल पुराना है तो 2 साल का, अगर 1 साल पुराना है तब भी आप परमानेंट ले सकते हैं, और आपसे 1 साल का डेटा मांगा जाता है। इस तरीके से आपसे सारा का सारा डेटा आपसे मांगा जाता है, और आपको बुलाया जाता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द अफर्मेंशन डॉक्यूमेंट डिटेल्स एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज। आपको 5 मई तो 2025 को पेश होना था लखनऊ में दनिचरण चौराहे पे। तो आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो CIT एग्जाम्शन लखनऊ है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो हेड ऑफिस लगता है वो लखनऊ लगता है। तो जितनी भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की फाइलें होंगी परमानेंट 1280G की, वो यहीं पे आएंगी। तो और आपको मैंने बताया कि 1280G जैसे ही अप्लाई करते हैं, आपको अप्लाई करते ही आपके पास हियरिंग नोटिस आता है। और हाँ, अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, ये इनकम टैक्स एक्ट की बुक है, आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारा लिखा मेंशन है कि कैसे क्या प्रोविज़न है। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ इनकम टैक्स एक्ट के तहत बता रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ अभी मैं फाइनेंशियल अमेंडमेंट हुए हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इस तरीके से नोटिस आई थी, और 5 मई को नेशनल एनजीओ क्लब की टीम, हमारी टीम जो है वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो उपस्थित हुए थे हियरिंग में,
और एक्स्ट्रा ऑर्डर करवाया था। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 80 नोटिस आई है और ये ऑर्डर क्लोजर आ गया है। तो अगर आप एक्सपर्ट से कराते हैं और आपको लगता है कि आपका जो एक्सपर्ट सीए हैं या जो प्रैक्टिशनर लॉयर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो आपकी तरफ से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उनको अच्छा नॉलेज है हियरिंग का, तो आपका पहले ही नोटिस में ही क्लोज हो जाता है मैटर। अगर आप कुछ कमी रह जाती है तो दूसरी नोटिस और तीसरी नोटिस का भी प्रावधान है। कोशिश करिएगा ऑनलाइन हियरिंग में रिप्लाई मत करिएगा। अगर आप ऑनलाइन हियरिंग के थ्रू जा रहे हैं तो कई बार आपका रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट में मिलिए या आप कोशिश करिए आप ना मिलिए, आपका जो भी प्रैक्टिशनर लॉयर है जिस पे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो प्रैक्टिस कर रहा है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, उनके थ्रू ही करवाइए। अदरवाइज़ आपका जब भी रिजेक्ट होता है तो आपका प्रोविजनल भी रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 का है, ये क्लोजर हो गया है। तो डाउन 8 मई 2025 को क्लोज हो गया है। तो अब इसमें क्लोजर आर्डर में देखेंगे, ये देखिए 10 AB का जो फाइलिंग की गई थी ये 12 की फाइलिंग है और ये अप्लाई किया था हमने, ये अप्रूव हो गया है। अब अप्रूवल आर्डर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये इस तरह से अप्रूवल आया है। ये देखिए आप ये देख पा रहे होंगे। आप ये 23-24 से 27-28 के लिए मिला है, 8 मई को हुआ था। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जिन भी संस्थाओं ने अब इसने क्या किया था, इस संस्था ने 23-24 से उन्होंने प्रोविजनल लिया था और इन्होंने किसी ने बता दिया था कि 3 साल के लिए आपका वैलिड रहता है प्रोविजनल। तो आप बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि प्रोविजनल 3 साल के लिए वैलिड है। प्रोविजनल को आप जैसे ही लेते हैं आप 6 महीने के अंदर परमानेंट अप्लाई कर दीजिए। अन्यथा अगर आप 3 साल या 2.5 साल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि प्रोविजनल जिस असेसमेंट ईयर में मिला था या जिस तारीख को मिला था वहाँ से ही आपको 5 साल के लिए ऑर्डर दिया जाता है। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। अगर आप परमानेंट अप्लाई करने में लेट कर रहे हैं तो आपको उतने कम साल के लिए मिलेगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, फाइनेंशियल अमेंडमेंट बिल हुआ है जिसमें ये आपको मैं इंटरनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल अमेंडमेंट बिल हुआ था, उसमें 5 करोड़ के नीचे जिन भी संस्थाओं का टर्नओवर था और जिनका भी ऑर्डर होगा वो 10 साल के लिए होगा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसमें सुधार नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे 5 साल लिख के आ रहा है 23-24 से 27-28 तक। लेकिन अभी कुछ दिनों बाद CITs की मीटिंग हुई थी जिसमें ये उन्होंने डिसीजन लिया है कि ये सर्कुलर जारी करेंगे। उस सर्कुलर में क्या रहेगा कि 8 मई, जैसे मान लीजिए 8 मई 2025 को ऑर्डर हुआ है, ठीक है, और 23-24 से 27-28 लिए, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद से जितने भी ऑर्डर हो रहे हैं परमानेंट के लिए उन सभी को 10 साल के कंसिडर किया जाएगा। ऐसा ही जल्द ही सर्कुलर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 12 का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। ये पूरा 12 का अप्रूवल आया है, ऑर्डर फॉर रजिस्ट्रेशन अप्रूवल। द अप्रूवल इज़ ग्रांटेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। ये कुछ कंडीशंस के साथ में अप्रूवल आ गया है। ठीक है, ये 12 का अप्रूवल हो गया और मैं आपको दिखाऊंगा। ये 80G की फाइल में जाती है, ये भी डाउनलोड क्लोजर में ऑर्डर जाते हैं। ये देखिए आपका, ये भी देखिए 80G का है, ये भी क्लोज हो गया है। ठीक है, और ये भी आपका अप्रूव हो गया है। यहाँ पे देखिए और यहाँ द अप्रूवल इज ग्रांटेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस के साथ में इसको अप्रूव कर दिया गया है। तो इस तरीके से है। और एक बात और ध्यान देना है, जैसा कि इनका भी हमने कंडोनेशन में फाइल किया था, एक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ संशोधन भी हुए थे। उस संशोधन में ये भी कहा गया कि अब जिनका भी मान लीजिए 22, 23, 24, 24, 25 था असेसमेंट ईयर और वो परमानेंट नहीं अप्लाई कर पाए तो उनको कंडोनेशन के थ्रू भी आप आवेदन कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देना है, अगर आपने परमानेंट ले लिया है और आपका असेसमेंट ईयर 26-27 से ख़त्म हो रहा है, ये प्रोविजनल 26-27 से ख़त्म हो रहा है, तो आपके लिए लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 1 सितंबर से पहले की है। आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2026 तक वैलिड है, आपको 6 महीने पहले सितंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। और जिनका 25-26 है, 24-25 है, वो भी तत्काल अप्लाई करें और कंडोनेशन के थ्रू जाएँ। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी एक्सपर्ट्स हैं आप उनकी सहायता जरूर लें। यदि आप चाहते हैं कि नेशनल एनजीओ क्लब की टीम के माध्यम से आपका 1280G परमानेंट अप्लाई हो तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपको मैंने सामने ही दिखाया कि जिस तरीके से हमारी टीम ने इतनी तेज़ कराया है ऑर्डर, आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं 22 अप्रैल 2025 को हमने सबमिट किया और 8 मई 2025 को एक्सेप्ट हो गया है। तो विद इन द 15 डेज ये स्वीकार हो गया है हमारा परमानेंट ऑर्डर। तो नवीन जन कल्याण संस्थान को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यदि आप भी चाहते हैं कि नेशनल एनजीओ क्लब से जुड़ जाएं या नेशनल एनजीओ क्लब की टीम से सलाह ले लें परमानेंट 1280G से संबंधित, आप सलाह ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9670183641। आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और हम आपका परमानेंट का जो ऑर्डर है उसको हम जल्द से जल्द आपको करा के दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।